Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Jana Fatima, student of class 8 at the Azad Nagar branch of Unison School. As you all know that this month of Ramadan, we are trying to highlight, remind and reflect on the practices that are given importance in Islam. We will introspect and try to correct ourselves each day of this month. Today is the 24th day of Ramadan and today's topic is Rishtedaron ke Hukuk. May Allah bless and forgive us all in this month of Ramadan. Ameen. मैं ज़ैनब फातिमा जमात उश्तुम की तालिब इल्म हूँ यूनिसन स्कूल के आज़ाद नगर ब्रांच से आपके सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रमज़ान मुबारक के इस महीने में हम इस्लाम में अहमियत दिए गए आमाल को उजागर करने, याद दिलाने और उन पर गौर व फिक्र करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस महीने के हर दिन अपने अंदर झांकेंगे और खुद को दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। आज रमज़ान का 24वां दिन है और आज का मौजू है रिश्तेदारों के हुकूक। अब मैं चाहूंगी कि मेरे स्कूल के दीगर तलबा इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और जो भी वो इल्म रखते हैं हमारे साथ बैठे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए मैं आपको इनका तारुफ कराती हूँ। ये है उमैदा 5वीं जमात से, ये है असद 3वीं जमात से, ये है खशीब 3वीं जमात से और ये है राफे 3वीं जमात से। अब आपके सामने आज के मौजू रिश्तेदारों के हुकूक को लेकर उमैदा आगे बढ़ेंगे। इस्लाम में रिश्तेदारों के हुकूक पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करना, उनसे अच्छा बर्ताव करना, उनका ख्याल रखना और उनके साथ सिला रहमी करना ईमान की अलामत है। रिश्तेदारों के साथ इस्लाम में रिश्तेदारों के साथ बहुत जोर दिया गया है। रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करना, उनका ख्याल रखना, उनसे अच्छा बर्ताव करना ईमान की अलामत है। हुस्न सलूक यानी रिश्ते जोड़ कर रखना एक अजीम इबादत है, जबकि क़त्अ रहमी यानी रिश्ते तोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग अल्लाह के अहद को तोड़ता है वो अल्लाह ताला की लानत होगी और बहुत बुरा अंजाम होगा। एक और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो रिश्तेदारों के साथ क़त्अ रहमी करता है वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर उमैदा। अब असद, क्या आप हमें बता सकते हैं कि रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करने के क्या फ़वाइद हैं? अल्लाह ताला की मोहब्बत और रज़ामंदी हासिल होती है, रिज़्क़ में बरकत होती है, जिंदगी में सुकून और खुशहालियाँ आती है, आखिरत में बड़ा अजर मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर असद। अब खशीब, क्या आप हमें बता सकते हैं कि रिश्तेदारों के हुकूक को लेकर कुरान में क्या फरमाया गया है? अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के बाद दूसरा बड़ा हुक्म वालिदैन और रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया है। कुरान में वज़ाहत तौर पर फरमाया गया है कि रिश्तेदारों, मिस्किन और मुसाफिर को उनका हक दो और उनकी बुराई ना करो। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर खशीब। अब राफे, क्या आप हमें बता सकते हैं कि रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करने से क्या रिज़्क़ और उम्र में बरकत होती है? जी हाँ, हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिला रहमी रिश्तेदारों के साथ अच्छे सलूक करने से उम्र में बरकत होती है। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर राफे। उमैदा, अब आप हमें बताएं कि रिश्तेदारों के अहम हुकूक क्या हैं? रिश्तेदारों के साथ मुलाकात और ताल्लुक करना, जरूरत के वक्त उनकी मदद करना, उनसे नरमी से बात करना और उनकी इज्जत और एहतराम करना। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर उमैदा। माशाअल्लाह, आज हम बच्चों को मौजू रिश्तेदारों के हुकूक को लेकर बहुत अच्छी बातें मालूम हुई है। अल्लाह हमारे स्कूल और इसके इंतजामिया को जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमें इस्लाम में रिश्तेदारों के हुकूक को लेकर कुरान और हदीस की रोशनी में माकूल इल्म हासिल हुआ। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें सब रिश्तेदारों की इज्जत करने और उनके तमाम हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सब पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए और रमज़ान मुबारक के इस महीने में हमारे तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैर।